हाँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और आपकी क्या हुआ पढ़ाई सही चल रही होगी। तो आज हम क्या हुआ अपनी एक नई वीडियो में क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसी कुछ टॉपिक को। तो और इन्वायरमेंट में पहली जो टॉपिक आ रही है इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट। थोड़ा सा मैं इसकी जो इन्वायरमेंट वर्ड है ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इन्वायरमेंट वर्ड क्या हुआ, फ्रेंच वर्ड से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। इन्वायरोनिया, इन्वायरोनिया फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच वर्ड कौन होगा, इन्वायरोनिया। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग है सराउंड्स, ठीक है। मतलब यूं कहूं कि जो आपका इन्वायरमेंट वर्ड ओरिजिन कहां से हुआ, कहां से डिराइव हुआ है, इन्वायरोनिया से। फ्रेंच वर्ड के इन्वायरोनिया से उसकी मीनिंग क्या होती है, सराउंडिंग होती है, साउंड्स होती है। अब बात यह आती है कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इन्वायरमेंट क्या हुआ कि जहां पे आप रहते हैं उसके आसपास की जितनी भी मतलब आसपास के एरिया को क्या हुआ, उसमें चाहे बायोटिक हो और बायोटिक कंपोनेंट हो, उनको सबको मिला के क्या बोलाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। जैसे एक बॉटल है, मैं एग्जांपल के तौर पे, तो ये आपका कहीं ना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसके आसपास के क्या एरिया होगी। अब उस आसपास की एरिया में क्या हुआ, बायोटिक भी कंपोनेंट आएंगे और अबायोटिक कंपोनेंट आएंगे। इन अदर वर्ड्स मींस फिजिकल वर्ड भी आएंगे और आपका बायोलॉजिकल वर्ड आएंगे। तो वो क्या कहलाएगा, आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैसे मैं कहा यहाँ पे कोई आपका, मैं एक प्लांट की बात करूँ, यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है। तो भाई इसके में क्या हुआ, ये सराउंडिंग एरिया की होगी नहीं, ये सराउंडिंग एरिया में क्या हुआ, आपका बायोटिक भी होगा, बायोटिक कंपोनेंट होगा और अबायोटिक भी होगा, अबायोटिक कंपोनेंट होगा। मतलब मैं बायोटिक को बायोलॉजिकल वर्ड कहूं और अबायोटिक कंपोनेंट को क्या कहूं, फिजिकल वर्ड कहूं। तो इसकी जो सराउंडिंग एरिया होगी सबको मिला के क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या हुआ, इन्वायरमेंट का आएगा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं टहलने के लिए, एग्जांपल के तौर पे कहते हैं भाई यहाँ का इन्वायरमेंट काफी अच्छा है, यहाँ पे टेम्परेचर काफी सही है इसका। तो भाई टेम्परेचर उसकी इस जो एरिया होगी, सराउंडिंग एरिया होगी, सबको क्या हुआ रियलाइज करके हमने बताया कि यहाँ का जो टेम्परेचर काफी बेस्ट है, रहने लायक है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर नॉट हॉट नाइदर कोल्ड, ना तो बहुत हॉट हो रहा है ना तो कोल्ड हो रहा है। तो ये आपने टेम्परेचर जो कहा तो उसकी सराउंडिंग एरिया को देख के कहा ही नहीं आ गया, या यहाँ की ब्यूटी काफी ब्यूटीफुल एरिया है। तो जो आपने ब्यूटीफुल एरिया को डिफाइन किया या टेम्परेचर को डिफाइन किया, तो उसकी जो सराउंडिंग एरिया को ही क्या कहा गया, वहां पे उसका इन्वायरमेंट कहा गया। जैसे आप कहीं जाएंगे तो कहें भाई हर जगह ग्रीनरी है, यहाँ पे ग्रीन इन्वायरमेंट है। तो भाई ग्रीन इन्वायरमेंट क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन को देख कर नहीं कहा, नहीं, आपने जो आसपास की एरिया है उसी को देख करके आपने कहा यहाँ का इन्वायरमेंट क्या होगा, ग्रीन होगा। मींस सराउंडिंग एरिया, यहाँ पे इसकी मीनिंग से वर्ड क्लियर हो रहा है। सराउंड मतलब आसपास की जो एरिया होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वहां पे इन्वायरमेंट कहेंगे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। भाई कोई भी आपका फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, भाई कहीं भी रहते हैं, जैसे आपका एक होम है पर्टिकुलर मानी जहां पे रहते हैं आप, तो क्या उसके आसपास में एरिया में क्या आपका फिजिकल वर्ल्ड रहेगा, मीन्स वहां पे बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट ही रहेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई आपका उसमें एयर भी होगा, वाटर भी होगा, आपका सॉइल भी होगा, मींस लैंड भी होगा। इसी तरह आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो जहां पे हम रहते हैं तो रहेंगे कहां पे, भाई फिजिकल वर्ल्ड भी होगा और बायोलॉजिकल वर्ल्ड भी होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, जहां पे हम रह रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें जो फिजिकल वर्ल्ड में क्या आएगा, फिजिकल वर्ल्ड मींस होता है एयर, वाटर, लैंड मींस सॉइल। वाइल बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कौन आएगा, आपका एनिमल्स आएगा, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब किसके आएंगे, अंदर आएंगे, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक मुझे क्लियर होगा इन्वायरमेंट। दूसरी बात होता है कि उसी में एक टॉपिक आता है कि जो वेस्ट होता है कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट। अगर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन बेस पे, मतलब डिकम्पोजिशन कहूं या ब्रेक कहूं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन या ब्रेक बेस पे जो आपका इन्वायरमेंट वेस्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, एंड सेकंड जो होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हम डिस्कस करेंगे इसकी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जिसको क्या हुआ किसी सॉइल में कवर्ड कर दिया गया। जैसे मैं कहा एग्जांपल ले लूं मैं यहाँ पे,
कि मानिए आपका कॉटन फैब्रिक है, मेरे पास कॉटन फैब्रिक है, ठीक है, फैब्रिक है, इसको क्या हुआ, उसके ऊपर सॉइल कवर कर दूं, किसकी कवर कर दूं, सॉइल की कवरिंग कर दूं, सॉइल कवरिंग। आप कुछ क्या आफ्टर सम टाइम दे डिकम्पोज इनटू सिंपल कंपाउंड। देखा हुआ आपने इसका, इस कॉटन फैब्रिक को अगर मिट्टी में क्या हुआ कवर्ड कर दिया और कुछ महीनों के बाद मैं देखूंगा तो शायद हो सकता है ये आपको विजिबल ना हो। तो विजिबल नहीं हुआ, कहाँ गया, इसका मतलब ये कि आपका जो इसके मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। तो अगर कोई भी आपका कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल्स, अगर वो क्या हुआ, मटेरियल्स क्या हुआ, अगर उसको क्या हुआ सॉइल में कवर्ड होने के बाद या उसका कुछ दिन के बाद क्या हुआ वो डिकम्पोज हो गया, मींस उसका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो था सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, यहां थोड़ा सा डिफिनेशन देख ले रहे हैं। दोज वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज्ड मींस ब्रेक इनटू सिंपल कंपाउंड्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें एग्जांपल आएगा पीस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई अगर देखेंगे कि कोई प्लांट को हमने क्या कट कर दिया है और कट करने के बाद उसकी लीफ जो है या उसके प्लांट के पार्ट्स जो है ओपन एयर में रख दें या उसको क्या हुआ मिट्टी से कवर्ड कर दें, खासतौर से मिट्टी से कवर्ड कर दें, सॉइल से कवर्ड कर दें, तो जो डिकम्पोजर होगा, डिकम्पोजर में कौन आएगा आपका, डिकम्पोजर में आपका बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, फंजाई, ये दोनों क्या हुआ डिकम्पोजर की तरह एक्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, उसके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह आपने देखा होगा हमारे घर में जो भी वेस्ट निकलता है, खासतौर से पील्स जो होंगे वेजिटेबल्स के या फिर रूट्स के, तो उसको हम क्या हुआ किसी एक डिग में क्या हुआ एक, तो उसमें क्या हुआ डाल देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, फिर एक ऐसा आता है कि वो क्या हुआ अनसीन हो जाता है, अनविजिबल हो जाता है, में हमें वो विजिबल नहीं होगा। तो ऐसे वेस्ट को जो क्या हुआ कुछ दिन के बाद डिकम्पोज होता है मिक्स विद द सॉइल, तो ऐसे वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। इसमें एग्जांपल आएगा पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। भाई हम घर में भाई सब्जियां यूज करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके वेस्ट या पील्स जो होंगे उसको हम क्या हुआ सॉइल में कवर कर दें, और डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये क्या होगा, ये जो होंगे वो क्या वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे और उसकी क्या हुआ फर्टिलिटी पावर को बढ़ा देंगे। तो इसे ऐसे वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। भाई ये क्या हुआ कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लगे नॉन, नॉन मींस क्या होगा नहीं होगा, मतलब जो वेस्ट क्या हुआ डू नॉट ब्रेक, ये कैन नॉट ब्रेक इनटू सिंपल कंपाउंड्स, जो वेस्ट क्या हुआ सिंपल कंपाउंड में आपका कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन थोड़ा देख ले रहे हैं हम, दोज वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रेक इनटू सिंपल कंपाउंड्स, तो ऐसे वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे मैं कहा मेरे पास ये प्लास्टिक की बॉटल है या प्लास्टिक की पेन है, ठीक है, तो अगर इस प्लास्टिक की बॉटल को या पेन को सॉइल में कवर्ड कर दूं और कुछ दिन के बाद क्या हुआ उसको देखा जाएगा, उसको अनकवर्ड करूं मैं, तो देखेंगे कि आपकी जो प्लास्टिक की बॉटल है या पेन आपकी है वो हूबहू मतलब एज इट इज वो क्या हुआ हमें आपको विजिबल होगी, तो ये भी एक वेस्ट होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वेस्ट को हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब जो क्या हुआ दे डू नॉट ब्रेक बाय द डिकम्पोजर such as bacteria and fungi, that wastes are called non biodegradable wastes। अब इसमें एग्जांपल किसके, इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर कौन कौन आता है, पहला आपका एग्जांपल है यहाँ पे पॉलीथीन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, भाई जो ग्लास का ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, और मेटल एटेंसिल्स, और इसके साथ साथ डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन, ये क्या होगा इसका, ये सब किसके एग्जांपल होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए आपका डीडीटी ब्रेक ना होने की वजह से, ठीक है, मतलब सिंपल कंपाउंड में ब्रेक ना होने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज में इसका बैन कर दिया गया डीडीटी, जैसे आपका यूएसए, कहाँ का बैन किया गया, यूएसए,
ठीक है, कनाडा, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये सब कंट्री में इथोपिया इसी के अंदर आता है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो क्या हुआ डीडीटी के यूज को पूरी तरह बैन कर दिया, क्योंकि ये क्या हुआ नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये क्या हुआ कन्वर्जन इसमें नहीं आता, जैसे रहेगा इट इज क्या हुआ उस प्लांट के क्या हुआ एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो सीड में जाएगा, फिर सीड से होते हुए हमारी बॉडी को इनटेक करेंगे हम। क्या हुआ सीड को जब इनटेक करेंगे तो हम भी डीडीटी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका की आज की जो टॉपिक थी इन्वायरमेंट वेस्ट में 2 टाइप होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये आज की वीडियो में क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक को अपनी नई वीडियो में डिस्कस करेंगे।